बड़ा ही अद्भुत आनंद भगवान के अवतार का संपूर्ण त्रैलोक्य में होता है। कोई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं महाराज, 6 महीने तक भगवान के अवतार का उत्सव, नंद महोत्सव गोकुल की धरती पर मनाया गया। चारों तरफ खूब आनंद ही आनंद लूट रहा था। बाबा नंद और माँ यशोदा ने खूब बधाइयां बांटी है, खूब आने वालों का सत्कार किया है। ऐसा सौभाग्य भगवान ने इन्हें प्रदान किया। कौन है नंद, कह नंदः, कौन है यशोदा, का यशोदा। सर्वान जनान नंदयति इति नंदः, जो सभी को आनंद करे उनका नाम है नंद। का यशोदा, जो सभी को यश प्रदान करे उनका नाम है यशोदा। वैसे तो सगुण उपासक कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म का अवतार मानकर के आराधना करते हैं संपूर्ण संसार में, लेकिन निर्गुण धारा के प्रवर्तक महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज, जिन्होंने राम नाम की साधना प्रदा करके, राम नाम की साधना का मार्ग बता करके जनमानस को भक्ति के मार्ग, कल्याण के मार्ग की ओर प्रशस्त किया। निर्गुण धारा के प्रवर्तक है, राम नाम के उपासक हैं, लेकिन स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी कृष्ण को ब्रह्म स्वीकार किया है अपनी अनुभव वाणी में। श्री महाराज की अनुभव वाणी में स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, कौन है कृष्ण, कौन है नंद। श्री महाराज ने बड़ा अद्भुत चिंतन दिया कि कृष्ण कहे नंद को तो नंद कौन के माय, कृष्ण कहे पर ब्रह्म को तो दूषण लागे काय। क्या अद्भुत चिंतन दिया रामचरण जी महाराज ने। कृष्ण कहे नंद को, अगर दुनिया वालों तुम केवल बाबा नंद के पुत्र को ही अगर कृष्ण मानते हो तो तुमने कभी कृष्ण को समझा ही नहीं, तुमने कभी कृष्ण को जाना ही नहीं। उन महापुरुषों ने अपनी तात्विक दृष्टि से कितना सुंदर चिंतन दिया। केवल बाबा नंद और यशोदा के पुत्र का नाम ही कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहे नंद को, अगर केवल ये मानते हो कि नंद यशोदा का पुत्र ही कृष्ण है, तो रामचरण जी महाराज ने कहा फिर नंद कौन है, नंद कौन के माए, नंद कौन के माए। इसलिए श्री महाराज ने चिंतन दिया, कृष्ण कहे परब्रह्म को, कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं परब्रह्म मानव बनकर के आए लीला करने के लिए। कृष्ण कहे परब्रह्म को, परब्रह्म अगर मानते हो तो दूषण लागे का। स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया, अगर परब्रह्म स्वीकार करते हो तो उसमें कोई दोष नहीं। निर्गुण धारा के प्रवर्तक हैं महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज, लेकिन आपने भी कृष्ण को परब्रह्म का अंश माना है। और एक जगह नहीं, कई जगह कृष्ण अवतार के संदर्भ में श्री महाराज ने वाणी में बहुत लिखा है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भागवत के लगभग हर विषय पर अपना चिंतन वाणी में प्रदान किया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसका सार अनुभव वाणी में नहीं है। मानस के भी भाव स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में प्रतिपादित किए, और भागवत के तो कई प्रसंग श्री महाराज ने अपनी वाणी में प्रस्फुटित किए। कैसे मान लें कि परब्रह्म ही धरती पर आए, बिना दृष्टांत के सिद्धांत गले नहीं उतरता। तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने दृष्टांत सहित बताया कि प्रमाण क्या है कि परब्रह्म धरती पर आए। कृष्ण कहे परब्रह्म को, हम परब्रह्म को कृष्ण माने, पर क्यों माने, उसका भी श्री महाराज ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि परब्रह्म अगर धरती पर नहीं आते। अच्छा बताओ, भागवत आपने सुनी है कई बार। वसुदेव जी जब टोकरे में कन्हैया को लेकर के गए तो सबसे पहले किस पर कृपा करी? भगवान ने सबसे पहले कृपा किस पर की? यमुना पर। क्योंकि रामावतार में जब गंगा को भगवान राम ने कृतार्थ किया तो यमुना रोई थी कि प्रभु मैंने ऐसा क्या दोष है मेरे में जो आपने केवल गंगा को ही अवतार में इस कृतार्थ किया। लेकिन भगवान ने वचन दिया, अगले अवतार में मैं तुम्हें अवश्य कृतार्थ करूंगा। और जन्म लेते ही, अवतार लेते ही सबसे पहली कृपा यमुना पर की। आज यमुना के आनंद आयो, ब्रह्म स्वयं चले आयो, स्वयं ब्रह्म चल करके आज यमुना को कृतार्थ कर रहे हैं। लेकिन बताओ, यमुना पर जब वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जाते हैं तो क्या कोई पुल बना हुआ था? किसी पुल पे चल के गए? विशाल जल राशि है यमुना में, लेकिन महाराज वसुदेव जी ऐसे चले जैसे कोई डांबरीकरण रोड किया। तब रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया कि प्रमाण सुन लो कि परब्रह्म आए धरती पर, उसका प्रमाण क्या है?
स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी अनुभय विलास प्रकरण 18 में बड़ा सुंदर कुंडलिया लिखा, जहां पर आप अपने तात्विक चिंतन से प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण कैसे परब्रह्म है। श्री महाराज ने प्रमाण दिया है कि कामी काम बधाय के गत कामी कृष्ण मुरार, और कृष्ण जो कामी होता तो जमुना क्यों दीनो पार। जमुना क्यों दीनो पार, बात ये छिपी न छाने, निज जन ऐसी जान कामना अपनी भाने। विषय यह छिपाय कर और गावे विषय विकार, कामी काम बधाय के गत कामी कृष्ण मुरार। क्या सुंदर चिंतन दिया रामचरण जी महाराज ने कि अगर भगवान नहीं आते तो बताओ प्रकृति नतमस्तक होती क्या? किसी साधारण इंसान के लिए क्या प्रकृति कभी अपने मूल सिद्धांत में परिवर्तन करेगी? कोई साधारण मनुष्य जाए तो महाराज कोई नदी रास्ता देगी क्या? नहीं दे सकती। स्वामी रामचरण जी महाराज ने प्रमाण दिया, अवतार होते ही परब्रह्म धरती पर आए, इसका प्रमाण कामी होता कृष्ण तो जमुना क्यों दीनों पार। साधारण इंसान होते तो महाराज जमुना रास्ता क्यों प्रदान करते? उत्ताल तरंगे ले रही थी यमुना, लेकिन जैसे ही उस टोकरे से कन्हैया ने अपने चरणों को बाहर निकाला और नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श जब यमुना ने किया महाराज, उसी समय यमुना शांत दांत शीतल होकर के कल कल नाद निनादित जल प्रवाह यमुना प्रवाहित होने लगता। वसुदेव जी आनंद के साथ चल रहे थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। यमुना के बीच में से वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के निकल रहे थे। टोकरे में महाराज कन्हैया है, ये बात पता नहीं थी वसुदेव जी को। ऊपर शेष जी भी थे, क्योंकि पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी छोटे बनकर के आए तो सोचा छोटा बन के आया तो पूरे जीवन भर सेवा करनी पड़ी, इस बार छोटा बन के नहीं जाऊंगा, बड़ा बन के जाऊंगा। बड़े बन करके आए बलदेव जी के रूप में, फिर भी सबसे पहली सेवा तो शेष जी की लगी महाराज। शेषावतार है लक्ष्मण। जैसे ही रिमझिम बारिश हो रही थी, कन्हैया को लेकर वसुदेव जी निकले और महाराज शेष जी ने सोचा कि बारिश हो रही है। अब उस समय कोई वसुदेव जी के पास छाता तो था नहीं, माथे पर टोकरा, टोकरे में छोकरा, लेकिन महाराज वसुदेव जी को पता नहीं था कि उस छोकरे के ऊपर सांप भी है। अगर वसुदेव जी को पता होता तो डोकरा भी गया न छोकरा भी गया और टोकरा भी गया। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला करी, वसुदेव जी को पता भी नहीं चला। और रिमझिम बारिश में आज कन्हैया को वसुदेव जी लेकर के गोकुल की उस पावन नगरी में बाबा नंद के आंगन में लेकर के आए। माँ यशोदा के पास कन्हैया को सुलाया, वहां से योगमाया को लेकर के गए। योगमाया ने उद्घोष किया। तो कहने का भाव यह है कि कृष्ण परब्रह्म है। रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य निर्गुण धारा के प्रवर्तक भी कृष्ण को परब्रह्म का, परमात्मा का अंश स्वीकार करते हैं। आइए महाराज, भादवा अष्टमी का दिन था। रात्रि को 12 बजे कन्हैया का आविर्भाव हुआ। समय समय की बात है, समय समय की बात। कभी कोई दिन बड़ा, कभी कोई रात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। राम जी दिन में 12 बजे आए और कन्हैया रात को 12 बजे आए।
भादवा अष्टमी के दिन इस धरती पर प्रभु का पधार्पण हुआ। बाबा नंद और माँ यशोदा के आंगन में तो महाराज बधाई लेने वालों का तांता लगा हुआ था। खूब बाबा नंद माँ यशोदा ने खूब आनंद के साथ खूब खिलौने बांटे, खूब बधाइयाँ बांटी, खूब लोगों को आकंठ दान प्रदान करके और खूब आनंद कराया। नंद महोत्सव की इतनी गूंज हुई कि पूरे त्रैलोक्य में नंद महोत्सव की गूंज गूंजती है। जब धरती पर इतना शोरगुल होने लगा तो कैलाश पर विराजमान भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि इस धरती पर इतनी आवाज क्यों आ रही है, ऐसा क्या हुआ जो धरती पर इतना शोरगुल हो रहा है। और भोलेनाथ ने जब नीचे देखा तो पता चला कि स्वयं परब्रह्म मानव बन करके क्रीड़ा करने के लिए धरती पर गए। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि भगवान के बाल रूप के दर्शन तो मुझे भी करने हैं, परब्रह्म भला मानव बनकर के लीला करेंगे तो कैसा सुंदर वो दृश्य होगा, कैसा सुंदर उनका स्वरूप होगा। भगवान भोलेनाथ के अंतर मन में कन्हैया के दर्शन करने का भाव जागा। और जैसे ही भाव जागा तो भगवान भोलेनाथ जोगी का वेश धारण करके आज गोकुल में बाबा नंद के आंगन में आए हैं। जब जोगी का वेश धारण करके, भादवा द्वादशी का दिन था, अष्टमी को कन्हैया का आविर्भाव हुआ और भादवा द्वादशी के दिन कैलाश पर्वत से जोगी का वेश धारण करके स्वयं भगवान भोलेनाथ बाबा नंद के आंगन के बाहर आए। और महाराज जैसे ही भोलेनाथ का आगमन हुआ, सूरदास जी महाराज की बड़ी सुंदर कलम चलती है। क्या लिखते हैं सूरदास जी? द्वार पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और माँ यशोदा को आवाज लगाते हुए कह रहे हैं, हो मैया तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी सभी भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की। अंग भभूति गले रुंड माला, अंग भभूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो रे जोगी, शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा, बांको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो हो मैया तोरे, यशोदा तोरे, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी
द्वार पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और महाराज नंदरानी जोगी के लिए भिक्षा लेकर के आई थाल में। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल धरायो रे मैया, कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो हो मैया तोरे, यशोदा तोरे बाला जोगी रे बाला जोगिया। नंदरानी भिक्षा लेकर के आई। भोलेनाथ ने कहा, हे मैया, ये तेरी भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं, ये जोगी का वेश मैंने भिक्षा लेने के लिए नहीं बनाया, मुझे तो कन्हैया के दर्शन करने। और भगवान मैया से कहने लगे, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया रे जोगी, ना ये कंचन माया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अरे मैं दर्शन को आया हो मैया तोरे, यशोदा तोरे बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी मैया कहती है, देखो बाबा जी, ये कंचन थाल भिक्षा लेनी हो तो लो, नहीं तो जहां से आए हो वहां जाओ। लाला के दर्शन तो मैं कराने वाली नहीं हूं, अपना रूप देखा है, आपके रूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, और मेरा लाला डर गया तो फिर क्या होगा। इसलिए महाराज, आप कितनी भी देर खड़े रहो पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे, इतनी दूर से आया, जोगी का वेश बनाया, और ये हटीली मैया लाला के दर्शन नहीं करा रही। भोलेनाथ ने हाथ जोड़े और अंतर मन से कन्हैया से कहा, लाला, ओ कन्हैया, आपको तो पता है कि मैं दर्शन करने आया हूं, इसलिए आप ही कोई लीला करो और मुझे दर्शन दो। इधर तो महाराज मैया जोगी से बात कर रही थी, और इतने में कन्हैया अंदर जोर जोर से रोने लगते हैं। जैसे ही कन्हैया रोने लगे तो मैया दौड़ी दौड़ी गई। अब कन्हैया तो चुप होवे न होवे, सखी से कहा कि अरे सखी, बाहर जाकर के वो जो जोगी खड़े उनसे पूछ
कि नजर नजर उतारना आती है कि नहीं आती है। एक सखी आई और पूछा, महाराज नजर उतारना जानते हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं तो एक बार जिस पे नजर डालूं हमेशा उसकी नजर उतर जाती है। सखी ने आकर के कहा कि वो बाहर जो जोगी खड़े हैं उनको नजर उतारना तो आती है। अब मैया कहने लगी, कन्हैया तो चुप होवे न होवे महाराज, जोर जोर से रोवे। सारे प्रयास मैया ने कर लिए लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। और मैया सखियों से कहने लगी, आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा के कहीं वे गयो। अरे आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, इरे गुण रे नजरिया लागी रे, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, ओ इने गुण रे नजरिया लागी रे, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो। कानोड़ा ने लेन में तो बागा मा गई थी, ओ कानूड़ा ने लेन में तो बागा माँ गई थी। अरे माली रे, अरे माली रे, अरे माली रे नजरिया लागी रे, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो। कानोड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई थी, कानूड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई थी। अरे कानोड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई थी, कानूड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई थी। पिणहार्या रे, पिणहार्या रे, लागी रे, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानूड़ा रे कहीं वे गयो।
भगतारी, अरे भगतारी नजरिया। आज मारा कानूड़ा रे कहीं में क्यों, आज मारा कानूड़ा रे कहीं में क्यों। कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा नंदरानी आज विचार करती है कि कन्हैया को हो क्या गया, और लगा माँ यशोदा को कि लगता है नजर लग गई। और माँ यशोदा आज जोगी के वेश में भगवान महादेव खड़े थे। माँ यशोदा कन्हैया को बाहर लेकर के आई। के तो महाराज कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे, और जैसे ही मैया बाहर लेकर के आई कन्हैया तुरंत चुप हो जाते हैं। भगवान भी लीला कर रहे थे। भोलेनाथ आज कन्हैया को हाथ में दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने आज कन्हैया को गोद में लिया है। हमारे यहाँ तो कन्हैया आना नहीं चाहते, वो वास्तव में डर रहे हैं रूप को देख करके। आइए महाराज, भगवान ने आज लाला के दर्शन किए, और मैया ने कहा महाराज आप तो जाओ, हमारे कन्हैया नहीं आना चाहते। सूरदास जी महाराज की कलम चली है। पंच बेर परिक्रमा करके, परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो रि जोगी। श्रृंगी नाद बजायो, सूर श्याम बलि हारी कन्हैया। सूर श्याम बलि हरि कन्हैया। सूर श्याम बलि हारी कन्हैया। सूर श्याम बलि हारी कन्हैया। अरे जुग जुग जिए तेरो जायो, हो मैया तोरे यशोदा तोरे। बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भगवान महादेव की जय। आइए महाराज, ठाकुर जी ने बड़े सुंदर दर्शन आज भगवान भोलेनाथ को प्रदान किए। भादवा द्वादशी का दिन था जब भगवान भोलेनाथ गोकुल की धरती पर जोगी का वेश धारण करके आए और बाल रूप में कन्हैया के दर्शन जब किए तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा आनंद आया।